हेलो बच्चों। हम लोग आज कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में वैद्युत ऊर्जा वाले टॉपिक को रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। जैसे देखिए, पहले सबसे पहले समझे कि वैद्युत ऊर्जा होती क्या है। देखिए, वैद्युत ऊर्जा समझिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। होती क्या है समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई चालक है, कोई भी चालक हो सकता है। अगर कोई चालक है, उस चालक में वैद्युत आवेश को प्रवाहित करने में, किसी चालक में वैद्युत आवेश को प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई चालक है, चालक किसी भी ढंग का हो सकता है। इस चालक में यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक, फिर से यहाँ तक आवेश को प्रवाह करने में जितनी ऊर्जा लग रही हो, उतनी ही ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यदि मान लिया जाए कि इस चालक में क्यू आवेश है, समझिए बात को, ठीक है। मान लिया जाए कि इस चालक में क्यू आवेश है और इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी है, तो जितना कार्य करेगा इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, वही इसकी ऊर्जा होगी। क्या होगी? वही इसकी ऊर्जा होगी। जैसे कि हम लोग पहले से जान चुके हैं कि कार्य ही ऊर्जा है या ऊर्जा ही कार्य है, तो हम कह सकते हैं कि W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। V इंटू क्यू, ठीक है। अब इसका जो मात्रक हो जाएगा, याद रखेंगे, बोल्ट बोल्ट इंटू कुलाम। क्या हो जाएगा? बोल्ट इंटू कुलाम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जूल। क्या कहते हैं? जूल। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब ध्यान से समझिए, हम लोग इस W के फॉर्म को बहुत सारे रूप में बदल सकते हैं। जैसे देखिए कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। तो क्या हम लोग इसमें नहीं रख सकते हैं? W बराबर हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी। समझे? अर्थात W बराबर V इंटू वी आई टी। मतलब कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा बराबर वी आई टी। और भी हम लोग बदल सकते हैं, जरूरत पड़ सकती है तो। जैसे कैसे बदला जा सकता है? देखिए कि V बराबर होता है I इंटू आर। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। तो हम लोग W बराबर लिख सकते हैं क्या? कि आई आर गुणे आई टी, या कह सकते हैं W बराबर आई स्क्वायर आर टी। समझ में बात आ रही है? ठीक है, आप समझ रहे हैं, सब चीज़ आप जानते हैं, ज़्यादा इसमें प्रेशर लेने की ज़रूरत है नहीं। आप रिवाइज सिर्फ करिए, ध्यान से याद रखिए, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप चाहो तो आई को हटा सकते हो। आई को क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ से कि V बराबर आई इंटू आर होता है, तो आई बराबर हो जाएगा V बाई आर। यहाँ से पुट आप कर सकते हो, अलग अलग फॉर्म में इसको लिख सकते हो, जैसा आपकी ज़रूरत पड़े उस तरह से विद्युत ऊर्जा को हम लोग बदल सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर इंटू टी। आर से एक आर कट जाएगा, तो हम लोग को नया मिल जाएगा एक सूत्र, W बराबर V स्क्वायर टी बाई आर। एक यह हुआ, एक यह हुआ, एक यह हुआ, और भी सारे हो सकते हैं। इसी तरह से हम लोग बदल सकते हैं। समझ में आ रही है? ये हम लोग का है वैद्युत ऊर्जा। क्या है बच्चों? वैद्युत ऊर्जा। कोई दिक्कत? जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में। जैसे कि यह वैद्युत ऊर्जा वोल्ट और आवेश के रूप में है, सॉरी विभवांतर और आवेश के रूप में है। और यह जो है विभवांतर धारा और समय के रूप में है। यह ऊर्जा जो है धारा, प्रतिरोध और समय के रूप में है। और यह पर ऊर्जा जो है वोल्ट, समय और प्रतिरोध के रूप में। ऐसे और बदल सकते हैं जिस तरह से लगा जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना? देखिए, हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक में एक चीज और रिवाइज करेंगे, वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, समझते हैं क्या होता है वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए, वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव, वैद्युत धारा का
ऊष्मीय प्रभाव या तापी प्रभाव बात एक ही होती है, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, ऐसे सिंपल भाषा में आप समझिए, फिर डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि कोई वायर है, ठीक है। अब देखिए, ये मान लो कोई चालक है। अब चालक है, इसको हम लोग एक परिपथ बना लेते हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक परिपथ बना लेते हैं और परिपथ में एक स्रोत जोड़ देते हैं जो धारा को प्रवाहित करेगी। जैसे मान लीजिए ये कोई बैटरी है और इसमें से धारा ऐसे जा रही है। अब धारा जा रही है तो इसका मतलब इसमें आवेश प्रवाह हो रहे होंगे, ठीक है। आवेश प्रवाह जैसे इसमें धारा जाएगी वैसे ही इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाएगा। जब विभवांतर स्थापित हो जाएगा और साथ साथ में चालक का गुण भी होगा कि यह अपने अंदर से आवेशों के प्रवाह को रोके। अब विभवांतर स्थापित हो जाने की वजह से आवेश जो होते हैं आवेशों के प्रवाह को रोकता है, ठीक है, रोकता है। तो धारा को, उस आवेश को, प्रवाह को करने के लिए कार्य करना होगा। क्या करना होगा, कार्य करना होगा। और जब कार्य करना होगा तो कार्य के कारण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, कार्य के कारण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ताप धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। जितने आवेशों के प्रवाह करेगा, जितने आवेशों के रोकेगा, उतने ज़्यादा धारा को कार्य करना होगा, उतने ही कार्य करना होगा तो उतने ही ज़्यादा तार का होंगे, गर्म होते चले जाएंगे, ठीक है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक साथ में हम लोग ऐसे डिफिनेशन दे सकते हैं कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है, जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, तार गर्म हो जाता है। इसी प्रक्रिया को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कार्य को ऊष्मा में बदलें, कार्य को किस में बदलें, ऊष्मा में बदलें, तो 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर होता है 4.2 जूल। क्या होती है, 4.2 जूल। अर्थात यदि जूल को हम लोग ऊष्मा में बदलनी है, कैलोरी में बदलनी है, तो 1/4.2 से गुणा कर देंगे। जो हम लोगों ने अभी इस पिछले टॉपिक में जो सूत्र पढ़े हैं उन सूत्रों में, ठीक है। कैसे कह सकते हैं कि H बराबर, सॉरी H बराबर क्या कह सकते हैं, H बराबर हो जाएगा हम लोग का W/4.2, जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी, कैलोरी में। किस में आएगी, कैलोरी में। अब हम लोगों ने अभी पीछे पढ़े थे कि W बराबर हम लोग का होता है, W बराबर होता है V इंटू क्यू। क्या होता है, V इंटू क्यू। वोल्ट विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश, तो यहाँ रख सकते हैं। तो विद्युत ऊष्मा बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू बाई 4.2, जो भी वैल्यू आए किस में आएगी, कैलोरी में। ठीक उसी तरह से अभी पीछे पढ़े थे कि Q बराबर आई टी, तो हम यहाँ रख सकते थे। तो V गुणे आई टी बटा 4.2, जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी, कैलोरी में। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से जितने सूत्र आप लिखे हैं पीछे उन सभी का प्रयोग आप कर सकते हैं। सिर्फ उसमें 1/4.2 से गुणा कर देंगे तो वह विद्युत ऊष्मा अर्थात कैलोरी में बदल जाएगा। समझ में आ रही बात, उम्मीद है। इसी में हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। वैद्युत सामर्थ्य तथा वैद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है। वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति, देखिए वैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य या इसी को शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति, ठीक है। क्या कहता है, देखिए वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। होती क्या है समझिए, जैसे कि किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊष्मा के व्यय होने की जो दर होती है उसी दर को वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं,
वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, समझिए ध्यान से कि किसी वैद्युत परिपथ में व्यय होने वाले विद्युत ऊर्जा को ही वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सामर्थ्य या शक्ति बराबर जो होता है, सामर्थ्य या शक्ति बराबर होता है ऊर्जा, ऊर्जा बटा के समय, ऊर्जा बटा के समय। कोई दिक्कत? समझ में बात आ रही है? अब ऊर्जा बटा के समय का मतलब यह है कि हम लोग अगर पावर ज्ञात करनी है तो चूंकि कार्य ही ऊर्जा है तो वहाँ पर हम लोग कार्य का काम ले सकते हैं। अर्थात सूत्र हम लोग बना सकते हैं कि P बराबर हो जाएगा W बाई टी, W बाई टी। और यहाँ पर वे सभी W के मान रख सकते हैं जो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि जो वैल्यू इसमें आएगी उसका जो मात्रक होगा, जैसे देखिए कैसे आप मात्रक यहीं से बना सकते हैं। पहले तो कार्य है W है, W का जूल होता है, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ये सब याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं, आते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पर इसको भी बदल सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसे हमको जरूरत पड़ेगी। जैसे P बराबर W की जगह पर लिख सकते हैं V इंटू क्यू बाई टी हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी किसमें आएगी? वाट में। एक ये भी सूत्र आपका हो जाएगा, एक ये भी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने पीछे ये चीज़ पढ़ भी लिए थे कि P बराबर होता है VIT अब बटा के T, तो T से T कट जाएगा, तो यहाँ से आपको P बराबर मिल जाएगा क्या? VI। जो भी वैल्यू आएगी किसमें आएगी? वाट में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब ज़्यादा हम रख कर आपको समय वेस्ट नहीं करेंगे, रिवाइज कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। जो पीछे सूत्र पढ़े थे उन सभी सूत्रों को आप यहाँ रख सकते हैं जहाँ जहाँ W रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। देखिए इसके कुछ और भी मात्रक होते हैं, थोड़ी सी बातें हम लोग जान लेते हैं। जैसे किलोवाट, मेगावाट, एक बड़ा प्रचलित होता है व्यवहारिक मात्रक जिसको हम लोग अश्व शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व शक्ति। शॉर्ट फॉर्म में इसको HP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HP। और इसको हम लोग हॉर्स पावर के नाम से भी जानते हैं। जैसे भोजपुरी में लोग बोलते हैं कि भैया तोहार मोटरवा कितना पावर का बा, तो बताते हैं कि 2 हाथ का है, 3 हाथ का है। ठीक है, वो हाथ नहीं होता है, वो क्या होता है? HP होता है, हॉर्स पावर होती है, अश्व शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स की भाषा में। ठीक है, तो 1 HP में 746 वाट होता है। कितना होता है? 1 HP में 746 वाट होता है। कोई दिक्कत? ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए कुछ और भी इसमें होती है। हम लोग को वैद्युत ऊर्जा की माप की जाती है। वैद्युत ऊर्जा को हम लोग HP में मापते नहीं हैं, ये तो व्यय होने की दर होती है, पावर से मापा जाता है। लेकिन वैद्युत ऊर्जा को हम लोग मापते कैसे हैं ये समझना है। किलोवाट में मापते हैं। किस में मापते हैं? किलोवाट घंटा में मापते हैं, सॉरी, किलोवाट घंटा में मापते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। जैसे आपके घर पर मीटर वगैरह लगा होगा तो उस मीटर में आपका क्या होता है? वह किलोवाट घंटा में ही धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है धारा का मापन? किलोवाट घंटा या उसी को यूनिट कहते हैं। तो थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं कि किलोवाट घंटा या यूनिट कहते किसको हैं। कि वैद्युत ऊर्जा की वह माप, वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति हो, उसे ही हम लोग कहते हैं कि वह 1 किलोवाट या 1 यूनिट ऊर्जा व्यय हो रही है। क्या हो रही है? 1 किलोवाट या 1 यूनिट ऊर्जा व्यय हो रही है। ठीक है, तो यूनिटों का मान ज्ञात करने के लिए आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, वाट गुणे घंटा गुणे समय बटा के 1,000। क्या? वाट गुणे घंटा गुणे समय
गुणे दिन बटा के 1000, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पढ़े हैं आप, ठीक है, याद आपको होगा, है ना। जैसे देख लीजिए क्या होता है, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे समय गुणे समय। आप ठीक है, समय को नहीं ले सकते हैं, चलिए वाट, समय ही ना घंटा है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, अगर महीना भी हो तो महीना भी आप ले सकते हैं, बटा के 1000। इस तरह से आप यूनिटों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसा कि हम आपको थोड़ा समझा देते हैं कि अगर आप अपने घर की बिजली चेक करना चाहते हैं कि एक महीने में कितने गिरेगी, क्या मीटर रीड करने वाला आता है कि आपके साथ ठगता है, या आपको फर्जी बिल थमा कर चला जाता है आपके इस्तेमाल किए गए यूनिटों से भी ज़्यादा, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके अपने घर की यूनिटों की संख्या निकाल सकते हैं कि मंथली कितनी आ सकती है। आप जितने आपके घर पे बल्ब लगे हुए हैं उतने बल्बों के वाटों की संख्या गिन लीजिए, फिर क्या घंटा बल्ब को जलाते हैं या जो भी उपकरण आप चलाते हैं वो कितने घंटे तक चलाते हैं और कै दिन चलाते हैं ये भी गिन लीजिए, और 1000 से भाग कर दीजिए, जितना आ जाएगा वही आपकी यूनिटों की संख्या हो जाएगी। यदि आपके घर में अगर पर मंथ 50 यूनिट खर्चा हो रही है, तो जिस प्रेजेंट टाइम में जिस दर से बिजली खप लिया जा रहा होगा उसका आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना आपका पर मंथ का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला आपको कल। ठीक है, आप रिवाइज करते रहें, सवालों को बार बार दोहराते रहें, दिक्कत है तो कमेंट में